आप लोग जो डेंगू को बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, कितना इसका सक्सेस रेट क्या है? पानियों में हमने 2.5 लाख बच्चा जो है ना वो स्टॉक करना होता है। ये सालाना टारगेट होता है। सबसे पहले हमारे पास तिलापिया है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो गुलफाम है, कॉमन कार्प उसे कहा जाता है, वो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव है। और तीसरी सूरत में हम ग्रास कार्प का बच्चा जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों मछलियाँ जो हैं ये लार्वीवोरस फिशेज़ हैं। तो डेंगू का जो लार्वल स्टेज होती है उसके ख़िलाफ़ भी ये इफ़ेक्टिव होती हैं। मुख्तलिफ पार्क्स हैं जैसे उनके अंदर जो फाउंटेन बनी हुई हैं, जो झीलें बनी हुई हैं, उनके अंदर जो बच्चा मछली डाला जाता है डेंगू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही तिलापिया का बच्चा जो है हम स्टॉक करते हैं। हम फार्मर्स को भी सीड यहाँ से दे रहे हैं और प्लस लाहौर की जितनी भी हमारे ऐसी वाटर बॉडीज़ यहाँ फ़िश सर्वाइव कर सकती है, जिस तरह बड़े बड़े फाउंटेन्स हैं या लेक्स हैं। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जो केमिकल यूज़ हो रहा था तो वो उसके और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वो ख़त्म हो गए। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िश हैचरी फार्म में, जहाँ पे एक ऐसी मछली की अफजाइश हो रही है जो कि डेंगू को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकती है। ये मछली कैसे काम करती है, कैसे इसकी अफजाइश होती है और कैसे लाहौर शहर में डेंगू को कंट्रोल करने में इसका किरदार रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वो हैचरी है जहाँ पे डेंगू को बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए फ़िश फार्मिंग हो रही है। इस वक्त मेरे सामने ये जो कंटेनर मौजूद है, यहाँ पे तलाबिया फ़िश की फार्मिंग हो रही है और ये वो मछली है जो कि लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर डेंगू को बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए खड़े पानी में छोड़ दी जाती है, वहाँ पे इसकी अफजाइश होती है। उसके साथ ही साथ इसका इंतहाई अहम काम ये कि ये माहौल को इकोसिस्टम को पानी के कंट्रोल करने में मदद करती है। लाहौर में 19 ऐसे पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं जहाँ पे इस मछली की फार्मिंग के ज़रिए डेंगू को बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे एक और कंटेनर है, यहाँ पे गुलफाम छोटा लार्वा जो मछली है उसकी अफजाइश हो रही है। और ये जब झीलों में मुख्तलिफ जो ऐसे जोहर बने हुए हैं या ऐसे पॉइंट्स लाहौर में जहाँ पे पानी लाजमी तौर पे हर सीज़न में खड़ा रहता है, वहाँ पे इनको जो है वो पुट किया जाता है और इनकी अफजाइश के ज़रिए डेंगू को खासी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस फ़िश हैचरी के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुर्रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जान लेते हैं कि अब तक कितना कामयाब रहा है ये प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि ये आप लोग जो डेंगू को बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, कितना इसका सक्सेस रेट क्या है? इस वक्त जो है ना लाहौर में जितना भी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो फ़िश सीड्स मुहैया किया जा रहा है वो इसी हैचरी से किया जा रहा है। सालाना हमारा टारगेट जो होता है वो 2.5 लाख फ़िश सीड जो है ना हमने मुख्तलिफ जो हमारे हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ पे मछली सर्वाइव कर सके, उन पानियों में हमने 2.5 लाख बच्चा जो है ना वो स्टॉक करना होता है। ये सालाना टारगेट होता है। तो इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन जो है ना, सबसे पहले हमारे पास तिलापिया है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो गुलफाम है, कॉमन कार्प उसे कहा जाता है, वो भी इसके लिए इफ़ेक्टिव है। और तीसरी सूरत में हम ग्रास कार्प का बच्चा जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों मछलियाँ जो हैं ये लार्वीवोरस फिशेज़ हैं। ये मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लार्वे को जो है ना अच्छे तरीके से कंज्यूम करती हैं। तो इसलिए ये जो डेंगू का जो लार्वल स्टेज होती है उसके ख़िलाफ़ भी ये इफ़ेक्टिव होती हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये है कि ऐसे पानी जिनके अंदर 3 फुट या 3 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा रहे और वो कम से कम 2-3 माह खड़ा रहे, ऐसे पानियों को हम जो है ना बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए सिलेक्ट करते हैं। उसमें बेसिकली उसमें वो सीवरेज वाटर ना हो, क्योंकि सीवरेज वाटर में जो है ना ये हमारी मछली जो है ना वो नहीं बचती। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर में कितने पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से कुछ के नाम बताइएगा जहाँ पे ये कामयाबी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है? इस वक्त जो है ना तकरीबन लाहौर में 19, सिर्फ लाहौर सिटी के अंदर जो है 19 हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे ये जो है ना ये डाली जाती है मछली जो है ना बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए डाली जाती है। जैसे लाहौर ज़ू में है, फाउंटेन्स हैं। इसी तरीके से जो है ना मुख्तलिफ पार्क्स हैं जैसे उनके अंदर जो फाउंटेन बनी हुई हैं, जो झीलें बनी हुई हैं, उनके अंदर जो बच्चा मछली डाला जाता है वो जो है वो यही डेंगू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही तिलापिया का बच्चा जो है हम स्टॉक करते हैं। 19 हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम जो है ना वो बच्चा मछली जो है वो स्टॉक करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और इस हैचरी को मेंटेन रखने में यकीनन इनका किरदार है।
डेंगू को बायोलॉजिकली कंट्रोल करने के लिए इन फिश फार्मिंग के जरिए कितना फ़र्क पड़ा है लाहौर पे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अदादो शुमार क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और लाहौर में कोई इसके रिजल्ट्स आए भी हैं? मैडम, ये जो प्रोजेक्ट है ये आज का नहीं है, ये 80s में ये प्रोजेक्ट बना था। बेसिकली ये हमारे फार्मर्स को फ़िश सीड की सप्लाई के लिए था। तो ये जब डेंगू का जो है ना वो प्रॉब्लम या इशू सामने आया तो फिर ये है कि यहाँ इसको हमने डुअल पर्पस इसके जो है ना वो इसको यूटिलाइज़ किया इस प्रोजेक्ट को, कि हम फार्मर्स को भी सीड यहाँ से दे रहे हैं और प्लस लाहौर की जितनी भी हमारे ऐसी वाटर बॉडीज़ यहाँ फ़िश सर्वाइव कर सकती है, जिस तरह बड़े बड़े फाउंटेन्स हैं या लेक्स हैं, ये लॉरेंस गार्डन में या इधर गुलशन इकबाल में या यादगार पाकिस्तान में, तो वहाँ जहाँ फ़िश जो है वो सर्वाइव कर सकती है उतने पानी हमने मछली के साथ स्टॉक कर दिए। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो जो केमिकल यूज़ हो रहा था तो वो उसके और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वो ख़त्म हो गए। तो अब ये है कि बायोलॉजिकली जो कंट्रोल कर रहे हैं हम इसको डेंगू को, उसके हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं लाहौर में। और पिंडी में भी हम आल्दो ये चूँकि ये एक्टिविटी अब सिर्फ लाहौर में नहीं रही, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट पूरे पंजाब में ये एक्टिविटीज़ कर रहा है। अलबत्ता ये है कि वहीं ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि जहाँ फ़िश जो है ना उसकी अप्रोच नहीं होती। जिस तरह छोटे छोटे कोई पॉन्ड्स बन जाते हैं या कब्रिस्तान में या किसी की छत पे या घरों के अंदर कोई इस तरह जहाँ हम फ़िश नहीं पहुँच सकती। अदरवाइज़ जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी स्टॉक्ड हैं और टाइम टू टाइम हम उसको चेक भी करते रहते हैं। तो हमारे बंदे डिप्यूटेड हैं कि भी वहाँ लार्वा भी हम चेक करते हैं, प्लस अपने फ़िश का सर्वाइवल भी चेक करते हैं। अगर मछली कहीं पानी की कमी की वजह से कोई मोर्टेलिटी होगी तो हम दोबारा और उसमें स्टॉक कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। यकीनन बायोलॉजिकली अगर डेंगू को उसकी अफजाइश को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो इसके 2-3 फ़ायदे और भी होंगे, जैसे स्प्रे की वजह से एज़मा और कोविड के दौरान जो हमने चीज़ें फेस की उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपको ये प्रोजेक्ट और ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा।